ऑफिशियली मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए कि क्या हुआ है। तो आज भारत सरकार ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि उसकी एग्जीक्यूशन 15 ही तारीख को होगी थी। अब 5 तारीख को बरियल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन लिख के शायद अगर बॉडी हम कि भारत सरकार ने कहा कि अगर आप वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। भारत सरकार ने ये कहा है कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए और कोशिश कीजिए आप 5 तारीख को जा सकते हैं। जो भी असिस्टेंस चाहिए होगा भारत सरकार देने को तैयार है। 15 को फांसी हो गई, हमको नहीं मालूम, हमको मालूम ही नहीं चला। उसके बाद कॉल नहीं आया, दिल मेरा बेचैन रहता था। हमने अपने इमाम साहब से बात की कि हाँ ऐसा ऐसा हमारे लड़के को है, तो फिर उन्होंने अपील दायर की। जिसने मतलब जिस अधिकारी ने मैसे के कहा तुमको बाड़ी वाड़ी कहा तो किसी में कीमत में नहीं मिलेगी, अंकल इसमें परेशान न होइए, ये तो कहते हैं बाड़ी दिला दे। भारत सरकार कह रही है अगर आप जाना चाहें। मुझे नहीं जाना भाई, ऐसा नहीं लेना मुझे। ये शहजादी खान के पिता हैं शब्बीर खान। इस आस में अदालतों और एम्बेसी के चक्कर काट रहे थे कि कहीं से तो कोई मदद मिलेगी, कोई तो इस बूढ़े बाप की फरियाद सुनेगा। शहजादी के पिता ने 2 दिन पहले इस मामले में विदेश मंत्रालय की मदद मांगने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिसकी जिंदगी की खैर मांग रहे हैं उसे 13 दिन पहले ही फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। 14 फरवरी को शुक्रवार की रात 12 बजे मेरी लड़की ने फ़ोन किया, कभी नहीं करती थी वो, उसने किया, बड़ी मुश्किल में बता पाई, क्योंकि पहले बताया था कि पापा एक लड़की मेरी सी सज़ा पाई हुई है, उसको तन्हाई दे दी गई है, हो सकता है कल उसकी फांसी हो जाएगी। तो वो लम्हा मुझे याद आ गया कि लगता है कि ये लास्ट, उसने कहा था कि लास्ट कॉल है, 10 मिनट की एक कहा कि 10 मिनट बात कर सकती हो, तो वही बात हुई। 15 को फांसी हो गई, हमको नहीं मालूम, हमको मालूम ही नहीं चला। उसके बाद कॉल नहीं आया। पिता पिछली बातों को याद करते हुए गमजदा हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई अब यही है कि बांदा की रहने वाली शहजादी खान अब इस दुनिया में नहीं है। पिता सरकार के रवैये से इस कदर खफा हैं कि बेटी की मैयत में भी जाने को राजी नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं। यहाँ एप्लीकेशन पड़ी हुई है, लेकिन मुझे मालूम चल गया था 28 तारीख को फोन आया था ना, ये मेसी की 2.5 साल में पहली मरतबा। हाँ, वही उस जो शुक्रवार का दिन था, आप देख सकते हैं 28, लेकिन वो रात के 12 बजे आया था, 14 अगली का 28 को शाम के आया था 7 बजे। हाँ, कि आपने जो बने कुछ बोल के कुछ उसमें मेरे पास नंबर था कि मुझे काम में मुझे बता दिया जाए कि मेरी लड़की है जिंदा कि नहीं है, ये तो मैं हकदार हूँ ना। फिर उसके बदले में उन्होंने कहा था यहाँ आप एलिजिबल में कोई सुनाई नहीं हुई, डाल दिया था लेकिन यहाँ सुनाई, लेकिन मेरे कहने से उन्होंने कहा कि हाँ अंकल हो गया वो एक। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की सरकार ने इस प्रकार की चीज़ें की? क्या उम्मीद रखूँ मैं सरकार से, ये बताइए आप, इस सरकार से क्या उम्मीद हम रखूँ? ये तो निकम्मी सरकार है ना यहाँ की, तो केंद्र के ना यूपी की। चलेंगे, मैं कहता हूँ 10 बार कहूँगा कि निकम्मी सरकार है। आपको क्या ये लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सरकार ने अभी ये बताया, आप वहाँ जाएंगे? दुबई, आप दुबई जाएंगे क्या? नहीं जाऊँगा लेने या उसको बाबरी की औकात नहीं है कि मंगा लें, औकात नहीं है इंडिया गवर्नमेंट की। चैलेंज करता हूँ मैं सर, जाएंगे दुबई? कहा था जिसने मतलब जिस अधिकारी ने मैसे के कहा तुमको बाड़ी वाड़ी कहा तो किसी में कीमत में नहीं मिलेगी, अंकल इसमें परेशान न होइए, ये तो कहते हैं बाड़ी दिला दे। भारत सरकार कह रही है अगर आप जाना चाहें। मुझे नहीं जाना भाई, ऐसा नहीं लेना मुझे। क्या जब वादा नहीं कि जिंदा मैंने जांच मतलब 2 जांच बताइए, क्या मैंने गल में मांग की थी बताइए आप, कि जो वहाँ है नहीं, बच्चे के मरने के बाद जा रहा है, वो खत्म कर रहा है 1 साल के बाद। ये तो मैं जांच करवाने का कहा था, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? यूएई में उत्तर प्रदेश के बांदा की महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई। शहजादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था। वो 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी। कोर्ट ने 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई थी। यूएई में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी 2025 को यूएई सरकार को इसकी सूचना मिली थी। विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को इसकी जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी। विदेश मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। अपील फाइल करते हैं। अपील में 28 फरवरी और 2024 को अपील का ऑर्डर आता है, जिसमें अपील हमारी रिजेक्ट हो जाती है और कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद से पता नहीं चल पा रहा था कि इसमें क्या हुआ है। लगातार हमने एम्बेसी को लिखा मर्सी पिटीशन के लिए, लेकिन मर्सी पिटीशन का कोई हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ पा रहा था क्या हुआ, उसका आउटकम क्या है हमारे एप्लीकेशन का। उसके बाद फिर लास्ट 14 फरवरी 2025 को एक कॉल आती है जेल के पास तरफ से
इसके फादर को कि भैया हमारी आखिरी कॉल है, इसके बाद शायद हम बात नहीं कर पाएंगे और हमें 1-2 दिन के अंदर में एग्जीक्यूट कर दिया जाए कि इन्होंने मुझे सेल तब्दील कर दिया है। उसके बाद फिर हम 21 तारीख को यहाँ लेटर लिखते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कि भैया ऐसा ऐसा कॉल है, आप ज़रा पता करके मुझे बता दीजिए क्या है। तो हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है। परेशान होने के बाद जब कुछ रास्ता नहीं मिलता तो कोर्ट ही हमारे पास एक आखिरी रास्ता होता है। हम यहाँ आए सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, कोई ऑफिशियली मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए कि क्या हुआ है। तो आज भारत सरकार ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि उसकी एग्जीक्यूशन 15 ही तारीख को हो गई थी। क्या बॉडी के लिए आप लोगों ने भी कोर्ट में कुछ कहा या भारत सरकार ने आपको वहाँ मेरी पीरियड बहुत लिमिटेड थी सिर्फ उसके लिए, तो वो पीरियड पूरी हो गई हमारी कि एग्जीक्यूशन हो गई है। अब बॉडी के लिए हमारी कोई बात नहीं, उसके लिए एक प्रोसीजर है। अब 5 तारीख को बरियल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन लिख के शायद अगर बॉडी हम कि भारत सरकार ने कहा कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते अब भारत सरकार ने ये कहा है कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए और कोशिश कीजिए आप 5 तारीख को जा सकते हैं। जो भी असिस्टेंस चाहिए होगा भारत सरकार देने को तैयार है। शहजादी के पिता ने कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया था कि 14 फरवरी को उनकी बेटी ने उन्हें कॉल पर बताया था कि उसे जेल से हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया है और उसे फांसी की सजा दी जाएगी। उन्होंने अबू धाबी कानून के मुताबिक शहजादी को क्षमादान दिए जाने के लिए अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास को एक लेटर भी लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव को।